हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल इमोशंस इन ट्रेडिंग। ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में कैसे हमको अपने इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, बिकॉज इमोशंस एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को देखो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती है, लेकिन कुछ लोग उस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट करेंगे, कुछ लोग उस स्ट्रेटेजी में सेम स्ट्रेटेजी में लॉस भी करेंगे। ये होता है ड्यू टू उनके इमोशंस, उनके कन्विक्शन की वजह से, उनके साइकोलॉजी की वजह से, राइट ना। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपने ट्रेडिंग से दूर रख सकते हैं अपने इमोशंस को। ठीक है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेली अपने अपडेट्स डालता हूँ ट्रेडिंग के या किसी भी चीज के। तो मैं जो रेगुलर ट्रेड अभी करूंगा, देखो मैं जनरली पोजिशनल और एक्सपायरी ट्रेडर हूँ, तो मैं वो वाली चीजें ज्यादा यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ अपने व्यूज को लेके। ओके, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मुझसे अगर पर्सनली बात करना है तो मेरे यहाँ पे हैंडल भी दिया हुआ है, इसमें आप बात भी कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर। ओके ना। तो चलो चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक के अंदर, जो कि है कंट्रोलिंग इमोशंस। अब गाइस देखो, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको अपने ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड करनी है इस चीज को सही करने के लिए, जो मैंने करी है और इसका बहुत ही अच्छा इंपैक्ट होता है, राइट। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है गाइस, जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करो ना, तो आपके पास होना चाहिए डिफाइंड रिस्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक डिफाइंड रिस्क हो। हम एक काम करते हैं ना, इसको क्लियर पेज में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है, डिफाइंड रिस्क। आपका रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। अब डिफाइंड रिस्क से मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आप आयन कॉन्डोर बनाओ, ऐसा वाला डिफाइंड है ना, आयन बटरफ्लाई आयन कॉन्डोर, ऐसा डिफाइंड, ऐसे वाली डिफाइंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा डिफाइंड से मतलब है कि आप जो भी स्ट्रेटजी प्लेस कर रहे हो ना, उसमें आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि कितना रिस्क आएगा कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा, कितना रिस्क आएगा कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा। जैसे आप अगर मेरे स्मॉल अकाउंट में ट्रेडिंग देखते हो, जो मैं इंट्राडे वगैरह करता था, वहां पे मेरा एक एसएल होता 3000 रुपीज का, जो कि मेरा फिक्स था कि अगर ये मेरा इतना ऐसा हिट हुआ जो कि मेरा लगभग 0.5 to 1% ऑफ कैपिटल था, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, राइट। इसके अलावा अगर आप मेरी कोई भी पोजिशनल ट्रेडिंग देखोगे, तो मेरी जो पोजिशनल ट्रेडिंग में जो मैं ऐसा लेके चलता हूँ वो होता है मेरा 2 से 2.5%। 2% आप एक लेके चल सकते हो कि अगर 2% का मेरे को कैपिटल पे रिस्क हो रहा है, तो मैं उस पोजिशनल ट्रेड से एग्जिट कर जाता हूँ। ये मेरा फिक्स्ड है कि इतना हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, भले कोई सिचुएशन, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हमने एक ट्रेड बनाई, अगर इतना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एडजस्टमेंट करते करते या कैसे भी अगर इतना M2 ML लॉस दिख गया, तो हम एग्जिट उस ट्रेड से कर जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको ना, इससे फायदा यही हो जाएगा कि आपको पता है कि यार मेरा इतना रिस्क है कि इसमें वर्स्ट कंडीशन में ये हो सकता है, इससे ज्यादा क्या ही होगा। तो ये आपको हेल्प करता है कंट्रोल करने में, आपके इमोशंस को आपको समय देता है। हम हड़बड़ाहट में कोई भी चीज नहीं करेंगे ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लें, तो वो डिसीजन हमको जल्दबाजी में कभी नहीं लेने। हमको पता है कि भाई इतना रिस्क हमारे पास है, अब आराम से काम करो, अब आराम से काम करो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस प्रॉपर ट्रेड प्लान। इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना। बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूं, उनके पास ट्रेड प्लान नहीं होता है, उनके पास ट्रेड प्लान नहीं होता है। और अब भी इस चीज को फील करना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके पास कोई ट्रेड प्लान नहीं है, ट्रेड प्लान मतलब कि मानो आपने कोई भी एक ट्रेड प्लेस कर दी, मानो मैंने इस तरह की एक ट्रेड प्लेस कर दी, तो मुझको पता होना चाहिए कि अगर कल मार्केट यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर गया तो मेरा, मैं क्या स्टेप लूंगा। ठीक है, मार्केट अगर 100 पॉइंट नेगेटिव हुआ तो मैं क्या स्टेप लूंगा। ये सब मुझे पता होनी चाहिए। कल अगर मार्केट यहां से 1% नीचे खुलता है तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट बिल्कुल रेंज में रहे तो मैं क्या करूंगा, है ना, अगर मार्केट तेजी से कोई एक स्विंग लेने की कोशिश करे तो मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। ये ट्रेड प्लान के अंदर आता है कि मेरा प्लान क्या है, आखिर कितना प्रॉफिट मैं प्लान कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट मिला तो मैं लेके एग्जिट करने की ट्राई करूंगा या मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा। ये सारी चीजें ट्रेड प्लान के अंदर आती है। ये सारी चीजें ट्रेड प्लान के अंदर आती है और ये ट्रेड प्लेस होने से पहले हमें मालूम होना चाहिए। ये चीजें ट्रेड प्लेस होने से पहले पता होना चाहिए कि ऐसा हो तो ये करना है, वैसा हो तो ये करना है। अगर ये नहीं पता है तो भी प्रॉब्लम आएगा।
आप सही डिसीजन लाइव मार्केट में कभी नहीं ले सकते। आप एक चीज समझो, जब मार्केट लाइव होता है ना, तब हम डिसीजन बहुत गलत लेते हैं मैक्सिमम टाइम्स, और ये हर ह्यूमन का है भाई, मैक्सिमम टाइम लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं लाइव मार्केट्स के अंदर। इसलिए हमको प्रायर पता होना चाहिए कि मैंने स्ट्रेटेजी डेवलप करी है, मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, तो मुझे इसमें करना क्या है, ये स्ट्रेटेजी क्यों डाली गई है, क्या इसकी प्लानिंग है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। ये सारी ही चीजें ये ट्रेड प्लान के अंदर आती है, और ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको एडजस्टमेंट और शिफ्टिंग करनी होती है। जैसे मेरी जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उसमें मैं करता हूँ कि 100 पॉइंट्स अगर जाए, जो कि अब मैं मेनली 100 अगर मैक्स पेन शिफ्ट हो तो मैं एडजस्टमेंट करने की ट्राई करता हूँ, 200 अगर मैक्स पेन शिफ्ट हो तो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो मैं, तो मेरा पूरा पता, मुझे पता है कि यार इसमें ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, वैसा होगा तो मैं ये करूंगा। यस और नो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा एक, अगर यहाँ पे वो अकाउंट लॉगिन हो तो, है ना, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये तो शेयर्ड अकाउंट है, एक मिनट इसको हम बंद करते हैं, और अपना, एक मिनट मैं एक बार अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको अपनी एक बिग अकाउंट की ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमको, हाँ देखो, ये है गाइस मार्च की ट्रेड है, अभी देखो आप, ये मार्च मंथ की ट्रेड है जो कि पोजिशनली लॉन्ग बड़े अकाउंट में ली हुई है। अब इसका पॉइंट क्या है कि सिंपल सिंपल लास्ट फ्राइडे को ये ट्रेड ली हुई है, ओके। तो अब इस ट्रेड के अंदर मेरा रिस्क डिफाइंड है, देखो 30 लाख इसमें डिप्लॉयड है मार्जिन, ठीक है। मेरा इसमें रिस्क डिफाइंड है कि यार अगर 2% हिट हुआ आई विल एग्जिट, आई विल जस्ट एग्जिट। अगर इसमें मेरा 2% स्टॉप लॉस कभी भी हिट होता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इसमें मेरा लॉस 2% के आसपास आता है, तो मुझे 60,000 के आसपास मेरा लॉस आ गया, 70,000 आ गया, तो मैं एग्जिट करूंगा, राइट। यस और नो। अगर कल मार्केट गैप अप हो जाता है, मान लो कि यहाँ पे कहीं गैप अप होता है 18,300 पे, राइट, मतलब यहाँ से 900 पॉइंट, तो क्या होगा, मेरे को लॉस दिखेगा 70,000 के आसपास, तो आई विल जस्ट एग्जिट, कोई वहां पे दिमाग नहीं लगाना क्या एडजस्टमेंट क्या हो। अगर M2M में कभी रिस्क दिख जाए तो हम एग्जिट कर जाते हैं, अगर M2M में उतना रिस्क दिख जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और जहां मैंने बात करी थी ट्रेड प्लान की, तो ट्रेड प्लान क्या होता है मैं आपको यहां से थोड़ा समझाता हूं। देखो मेरे को पता है इसमें कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स होने हैं, कहां कहां तक नहीं होने हैं, कितने दिन में क्या होना है, कि अगर मानो कि मेरे पास इतने डेज है, मुझे बीच का 46 जो 50,000 दिख रहा है बीच में लॉस, इसको खत्म करके जीरो की तरफ लेके जाना है, तो ये मैं कैसे करूंगा। यस और नो। जैसे इस ट्रेड के साथ मेरे पास पूरा 50 डेज है, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट मूव तो करनी है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल यही रह जाए, जहां कोई भी मूव करेगी मैं वहां का एटीएम बुक करूंगा, शिफ्ट करूंगा, वो मैंने बता चुका हूँ डेबिट स्प्रेड्स के अंदर कैसे कैसे होता है, राइट। वो करूंगा, साथ ही साथ में अपने ये जो दूर से मैंने बाय करे इनको 100 करके धीरे धीरे अंदर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करूंगा, जो मैंने दूर से सेलिंग करे हुए 30 लॉट्स की, तो ये धीरे धीरे अंदर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, अगेन ये चीज खत्म होगी। और इस ट्रेड के अंदर मैं आपको बताऊं ना, इस ट्रेड के अंदर मैं बहुत इजीली 2 लाख के आसपास बुक कर सकता हूं, जो कि 5% है। इस ट्रेड के अंदर मंथली बेसिस पे 5% बुकिंग करी जा सकती है आराम से, आराम से मतलब अगर मार्केट ने सपोर्ट करा, मूव दिया, या बहुत वॉलेटाइल नहीं हुआ, तो इसके अंदर इजीली प्रॉफिट बुक करे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस ट्रेड का मेरे पास कंप्लीट प्लान है कि अगर कल मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट अप जाती है तो मुझे क्या करना है, इस रेंज में रहती है तो मुझे क्या करना है, तो सारी चीजें इसके लिए पता है। अगर रेंज में रहेगी मैं इंट्राडे सेलिंग कर सकता हूँ, मैं एंड फ्लाई डाल सकता हूँ, तो चीजें प्लान्ड होती हैं कि यार ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, और ये हुआ तो मैं ये करूंगा, राइट। और मेरा एसएल भी डिफाइंड है, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि पर्सन गलत डिसीजन हमेशा कब लेता है, जब वो लाइव मार्केट में चीजों को करे। अगर मैं लाइव मार्केट में अब सोचूं कि अच्छा अब क्या करूं, तो ये सोच ही गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होगा तो मुझे तो ये करना था, तो अगर वो प्लान्ड है ना, तो बहुत ही चिल होके आप इस ट्रेड को कर पाते हो, बहुत ही चिल्ड माइंडसेट से आप ट्रेडिंग को कर पाते हो। तो समझ में आया होगा आपको प्रॉपर ट्रेड प्लान से मेरा क्या मतलब है। तो कोई भी ट्रेड करो यार, आप बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो ना, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इसमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये होगा तो मैं क्या करूंगा। यस और नो। इसके अलावा थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कन्विक्शन, कि हमारा ट्रेड को लेके ना कन्विक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यार इस ट्रेड में तो मैं 5% बुक करूंगा, मैं 2 लाख के आसपास का बुक कर लूंगा,
पता है मैं ये कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ? बिकॉज मैंने इस ट्रेड को स्मॉल लॉट से करा है काफी लंबे समय तक। मैंने इस ट्रेड को स्मॉल लॉट से लंबे समय तक करा है। साथ ही साथ कुछ पुराने, जब मैं इस स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहा हूँ या मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं कुछ पुराने समय पे भी इसको अप्लाई करा होगा मैंने। यस और नो? तो पॉइंट क्या है कि कन्विक्शन डेवलप करने के लिए क्या करना होता है। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि आपका कन्विक्शन होना चाहिए ट्रेडिंग में, आपकी स्ट्रेटजी में। इसके लिए पता क्या करना होता है? ट्रेड करना होता है विद स्मॉल लॉट्स। आपको ट्रेड करना पड़ेगा विद स्मॉल लॉट्स। आपको ट्रेड करना पड़ेगा विद स्मॉल लॉट्स। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना, मेरा जो स्मॉल अकाउंट है उसमें मैं एक्सपायरी ट्रेड करता हूं। स्मॉल लॉट्स से मैं उसमें एक्सपायरी ट्रेड करता हूं। मैं भले रेशियो स्प्रेड ट्रेड कर लूंगा, जो मेरे माइंड में भी चल रहे हैं वो चल रहे हैं रेशियो स्प्रेड्स एंड सिंपल स्ट्रेंगल्स। रेशियो स्प्रेड एंड स्ट्रेंगल्स जिनको कि मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मेरी कन्विक्शन नहीं है। इंट्राडे के अंदर मेरी कन्विक्शन अभी नहीं है। मैं इंट्राडे में चीजों को नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, मतलब इमोशंस बहुत आते हैं मेरे अंदर, राइट। तो उसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास रिस्क डिफाइंड होता है। आपको पता है कितना? 3000 स्मॉल अकाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ। प्रॉपर ट्रेड प्लान होता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, डेल्टा न्यूट्रल करना है। अगर मैं अपना इस ट्रायंगल को चला रहा हूँ एक्सपायरी वगैरह पे तो। और रेशियो स्प्रेड्स में भी मेरे को पता है, मैंने एक वीडियो बनाया है आई गेस कि रेशियो स्प्रेड कैसे मैनेज होता है। वो भी ट्रेड प्लान भी कंप्लीट है। अभी क्या डेवलप नहीं है लेकिन मेरे इसमें कन्विक्शन डेवलप नहीं है, इसीलिए मैं इंट्राडे के बेसिस पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हूं। मैं आपको बताऊं तो क्लियर, क्योंकि मैंने ज्यादा इंट्राडे करा ही नहीं है, सिंपल, राइट ना। तो वो कैसे डेवलप होगा? जब मैं स्मॉल लॉट से इंट्राडे करना स्टार्ट करूंगा, जब मैं 3-4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक करूंगा ना, तो 6 मंथ एक ऐसा टाइम होता है ना जब आपको बहुत, आप बहुत सारे फेज देख चुके होगे मार्केट के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें तो ये होना ही है, इसमें ऐसा होता ही है, राइट। वो चीज आप जाके फिर बिग लॉट्स के अंदर डेवलप कर सकते हो। वो चीजें आप जाके फिर बड़े लॉट के साथ ट्रेड डाल सकते हो। तो समझ में आ रहा है? तो ये 3 चीजें गाइस ऐसी है ना जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 चीजें ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक डिफाइंड रिस्क होना चाहिए हर स्ट्रेटेजी को डालने से पहले। आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड प्लान होना चाहिए। अदरवाइज इतने गलत एडजस्टमेंट आप करने वाले हो, गंदे गंदे एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट ही लॉस दे जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके पास कन्विक्शन होनी चाहिए कि यार इस ट्रेडिंग में, मतलब मैं इसको कर रहा हूं तो उसको होल्ड कर पाओ, छोटे प्रॉफिट्स में बुक ना करो, राइट। तो ये कन्विक्शन होनी चाहिए आपके अंदर उस पे। और कन्विक्शन तभी आएगी जब आप उसको ट्रेड करोगे। बहुत सारे लोग ना ये दोनों भी कर लेते हैं, ये नहीं करते। इसको करना है, ये बहुत जरूरी है। स्मॉल, भाई विदाउट बर्निंग योर हैंड्स आप सीख ही नहीं सकते। अगर आपको ये लग रहा है ना कि बिना लॉस के ट्रेडिंग सीख जाओगे, कभी नहीं सीखने वाले हो। करना पड़ेगा, लॉस जरूरी है करना, क्योंकि वही वहीं से चीजें होती है। बस फोकस क्या रखना होता है कि ये जब भी हो तो क्या हो, स्मॉल हो। स्मॉल हो। मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बताता हूं। अगर मैं, आपने देखा होगा मैं जितनी भी यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ या जो भी चीजें मैं अपने चैनल पे बताता हूँ ना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आपका जो रिस्क है ना उसको खत्म करो। रिस्क को खत्म करो। हमेशा मैं ये चीज बोलता हूँ, ये सुन लो कि अपने क्या करना है, हमको अपने रिस्क को खत्म करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा है, देखो, स्टॉप योर लॉसेस। क्यों है पता है? इसका एक डीप मीनिंग है। इससे सिंपल सा एक चीज होता है गाइस कि अगर आप मार्केट के अंदर 3 से 4 साल टिक गए ना, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप टिक गए मार्केट के अंदर, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे उसके बाद। टिकने से मेरा मतलब है कि आपकी कैपिटल बची रहनी चाहिए, कैपिटल सेव होनी चाहिए, कैपिटल बची रहनी चाहिए। मानो अगर आज आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो 3 to 4 इयर्स बाद मिनिमम 10 लाख तो होना ही चाहिए। ये खत्म, ऐसा ना हो कि 2 लाख हो गया है तो फिर तो क्या ही है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, विद इन ईयर खत्म हो जाता है कैपिटल, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आप 3 इयर्स भी टिक गए ना, 2-3 इयर्स भी आप टिक गए ना मार्केट में, अपनी कैपिटल आपने सेव अगर कर ली ना, तो अगर आप, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 2-3 साल टिक गए हैं, तो आप इस बात को फील करोगे कि आपको बहुत कुछ आता है। आपको मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती होंगी, बहुत सारी चीजें आती होंगी। अब आप उनको डाल के प्रॉफिट्स कर सकते हो, भले स्मॉल बिग जैसे भी हो। लेकिन तभी कर पाएंगे जब क्या होगा, कैपिटल बचा रहेगा। ये 2-3-4 साल जब टिक पाओगे। तो ये टिकने के लिए ना, ये टिकने के लिए हमें क्या करना होता है, ये चीजें आनी चाहिए। और कन्विक्शन डेवलप होता है इन
सालों में। जब आप 2-3 साल 3-4 साल तक ट्रेड करोगे ना रेगुलर, तो ऑब्वियस सी बात है आपने बहुत सारी चीजें ट्रेड करी होंगी, तो आपको समझ में आता है कि यार ये चीज मैं ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। आपको क्या लग रहा है, मैं जब मार्केट में पहले दिन आया था तो क्या मैं पहले दिन से ऑप्शन सेलिंग पोजिशनल करता था? नहीं। मैं इनिशियली क्या करता था, जब मैं आया था मैं एक इक्विटी ट्रेडर था। मैं कौन था? मैं इक्विटी ट्रेड करता था। बहुत अच्छे से मैं इक्विटी ट्रेड करता था, मेरे को अच्छे प्रॉफिट होते थे। आप मैं फ्यूचर के जितने लॉट साइज होता है ना, उतना लॉट साइज में इक्विटी ट्रेड करा करता था, उतना लॉट साइज में इक्विटी के अंदर ट्रेड करता था, और मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा था। बट इक्विटी में फिर क्या हुआ, जब जब ज्यादा लॉट साइज में आप ट्रेड करते हैं तो मेरे को क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आने लगी। क्या? कि मेरे को लगता था मार्केट डाउन जा रही है और मैं मतलब मैंने कोई रिलायंस बाय करा, वो डाउन जा रहा है, मैं उसको कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लेके बाहर निकलना है। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी अटपटी लगती थी कि यार कुछ तो होगा ऐसा। मुझे पता था डेरिवेटिव मार्केट होती है, राइट? तो जब मैंने डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हेजिंग के बारे में जाना ना, तब क्या हुआ कि तब मुझे लगा यार ये चीज ट्राई करनी चाहिए। तो जब मैं डेरिवेटिव मार्केट में फर्स्ट टाइम आया, तो ऑप्शन बाइंग वहां पे है, ऑप्शन सेलिंग वहां पे है, फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने बिल्कुल नहीं करा। फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करा, मैं बस पेपर ट्रेड करा करता था कुछ चीजों में। उसके बाद क्या हुआ, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर इंडल्ज हुआ, जहां पे मैं हेजिंग करके जाता था, जो कि मैंने आपको बताया भी है अपने इसके चैनल के अंदर। एक वीडियो भी है, फ्यूचर ट्रेडिंग विद नो पोटेंशियल लॉस, आप देख सकते हो जाके। वहां पे बताया हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, बहुत स्मॉल रिस्क को लेते हुए। और उसके बाद मैंने क्या करा, जब मैंने ये करा, उसके बाद मैंने स्टार्ट करा ऑप्शन सेलिंग करना। बाइंग मैंने बहुत कम करा गई, सीरियसली बताऊं मैं तो बाइंग में करता था एक्सपायरी के दिन, वो भी लास्ट, जो गामा स्कैल्पिंग कहते हैं जिसको, तो वो चीज मैंने करी, लेकिन मुझे उसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहा। मैंने वो चीज 2 महीने करी होगी, मुझे अच्छा ही नहीं लगा वो, सीरियसली आपको बताता हूँ। फिर मैं कहाँ पे आया, ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में कैसे, मैं वीकली के अंदर सेल करता था। क्या करता था, बहुत दूर दूर जाके छोटे छोटे लॉट सेल कर दिए, मतलब बहुत दूर दूर जाके आपने कोई 10 रुपए वाले सेल कर दिए, ऐसा कुछ है ना, जो इनको हम स्ट्रेंगल्स कहते हैं। बट क्या प्रॉब्लम आता है, कोरोना में आपने देखा है और चीजें देखी, प्रॉब्लम ये आता है कि ये स्ट्रेटेजी में आप बनाओगे 1-2 साल पैसा, लेकिन एक दिन में बहुत हैवीली गवा सकते हो अगर कभी मार्केट वाइल्ड मूव कर गया तो, क्योंकि आपके पास प्रीमियम बचते नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें इसमें आने लगी। तो फिर ये धीरे धीरे इसको रिफाइन करते गए कि अब इसको वैसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। ऐसे करते करते ये चीज चेंज होती रही, और जब ये चीज चेंज होती रही तो आज फाइनली इस प्रकार की ट्रेडिंग में करता हूँ, या बहुत सारे अलग स्ट्रेटजी मेरे पास है जिनको मैं ट्रेड करा करता हूँ। क्यों है पता है? क्योंकि ये इनिशियली जो ये 3-4 ईयर थे ना, जब मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इस काम ने क्या करा, मेरे अंदर एक कन्विक्शन डेवलप कर दी कि यार इस ये वाली ट्रेडिंग ना तू बहुत अच्छी कर लेगा, या ऐसा वाला ना तू बहुत सही कर लेगा, मंथली वीकली पोजिशनल में बहुत अच्छा काम कर लेगा। यस और नो? तो क्या हुआ, उस चीज को लेके कन्विक्शन बिल्डअप हो गई। बस ध्यान क्या रखा कि इस पूरे प्रोसेस में बड़ा लॉस कभी भी नहीं देना है, बड़ा लॉस कभी भी नहीं देना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी आप स्मॉल लॉट से भी ट्राई करते हो, या जो भी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ ना, आप देखोगे मैं उसमें हमेशा ट्राई करता हूँ कि वो लॉसलेस बन जाए, या आपको बड़े लॉस उसमें ना हो। क्योंकि जब आप लर्निंग फेज में हो ना, तब बड़े लॉस नहीं होने चाहिए। छोटे मोटे लॉस चलेंगे, आप सीखोगे उन्हीं से, लेकिन बड़े लॉस हो गए तो क्या होगा, कैपिटल साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि अब मान लो 4 साल हो गए लेकिन कैपिटल ही खत्म है, अब आपको पता है बहुत सारी चीजें, लेकिन कैपिटल ही नहीं है ट्रेड करने को, तो क्या ट्रेड करोगे? तो आप क्या ही ट्रेड करोगे? यस और नो? तो इसीलिए कुछ चीजें आज इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट है गाइज, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप बिल्कुल न्यू ट्रेडर हो तो हो सकता है आपको थोड़ा लगे अटपटा सा, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ भी समझ में अगर आपको नहीं आया ना, तो बस इतना समझना कि रिस्क जो होता है, अब 2 से 3 ईयर्स तक, पहली बात तो अगर आप बिल्कुल न्यू ट्रेडर हो, आपको 1 साल हुआ है आए हुए, बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉफिट भूल जाओ, इनिशियली प्रॉफिट भूल जाओ। आप ये मत सोचो कि मैं प्रॉफिट करूंगा, फोकस ऑन योर रिस्क, कि मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि मैं गारंटी कर सकता हूं, अगर आप 3-4 ईयर टिक गए विदाउट एनी लॉसेस, आप अर्निंग कर लोगे, फॉर श्योर, फॉर श्योर आप अर्निंग कर लोगे, राइट? बट अगर उस 3-4 ईयर्स में बड़े लॉस हो गए तो कभी वापस नहीं कर पाओगे अर्निंग। यस और नो? तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, इसलिए हमको इनिशियली रिस्क बड़ा कम लेना होता है। इसीलिए कुछ लोगों को फ्यूचर की आदत होती है, तो मैंने फ्यूचर में हेजिंग का वीडियो डाल रखा है, वो उसको देख के फ्यूचर ट्रेड करो, लॉस मत करो, बड़े स्प्रेड्स के साथ जाओ, बड़े लॉस करने से बचना है, दैट्स इट। ये कर लिया तो हम अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, और पॉइंट्स आपके सामने हैं, राइट? तो चीजें समझ में आई होंगी गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, या कुछ चीजें पूछना चाहते हो, या कोई सजेशन भी देना चाहते हो, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू लर्निंग्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।